वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज की क्लास देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लास्ट क्लास एक बार फिर से देखें, क्योंकि आज हम पहले लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसके डिस्कस तो लास्ट क्लास में कर लिया था, आज उसके हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। किस चीज़ के? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। क्लियर? लेकिन इस क्लास को करने से पहले आप अगर लास्ट की क्लास देख लें तो आप इसकी बारीकियां समझ जाएंगे। और फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ, बहुत छोटा सा। तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस क्लास का ये होने वाला है, सॉरी इस लेसन का होने वाला है। लास्ट क्लास में तो मैंने आपको इसके बारे में बहुत डेप्थ में बताया था। आज मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा रिव्यू दूंगा इसका। देखो, वो बेसिकली क्या होता है, लास्ट क्लास में आप सब सीख चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बनाते हैं, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया उस चीज़ पे। तो आप एक छोटी सी बात बता दूं, मैं आपको दो अकाउंट बनाते हो आप। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ सकता है, बेसिकली इस चैप्टर का ये टॉपिक नहीं है। और मेन जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जिसके क्वेश्चन आपको करने हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको डिफरेंशिएट करना ये है कि कब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और कब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको समझने के लिए देखो, ये किसके लिए है? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी आपको, और अब फिर बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का या लॉस का पार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? फर्म से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, इनडायरेक्ट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उनको यहाँ पर दिखाने के लिए, या इनकम होती है उनको यहाँ पे मेंशन करने के लिए बनाते हैं। आप जैसे कि जानते हैं, आपको इस टॉपिक में, इस लेसन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट में। लेकिन उसमें हर्डल डाल देंगे, एग्जामिनर उसमें एक हर्डल डाल देता है, एक छोटी सी हर्डल, कि सारे एक्सपेंस रिलेटिंग होंगे। किससे रिलेटिंग होंगे? रिलेटेड टू पार्टनर। सारे एक्सपेंस किससे रिलेटिंग होंगे? पार्टनर से रिलेटिंग होंगे। सारे खर्चे पार्टनर से होंगे और आप यहाँ पे लिखते चल जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा बारीक सा एक्सपेंस किससे रिलेटेड दे देगा? एक्सपेंस रिलेटेड टू फर्म से दे देगा। और बच्चे क्या करते हैं? गलती से वो फर्म का खर्चा यहाँ पे डेबिट कर देंगे, जबकि वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैनेजर सैलरी। किसकी सैलरी है ये? मैनेजर की सैलरी। तो मैनेजर की सैलरी कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? और पार्टनर की सैलरी होगी तो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है, कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनेगा, या आपको वर्किंग नोट में छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा। चलिए इसको शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, आपकी बुक में, टीएस ग्रेवाल में, दो बुक में, पहले लेसन में दो जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। एक तो यहाँ पे लिख रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक टॉपिक आगे भी होगा, चाहे वो नई बुक हो चाहे वो पुरानी बुक हो। ये लिख रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये टॉपिक भी आप कर सकते हैं, आज ही की वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। लेकिन ये मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आपको क्या नहीं सिखाया मैंने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं सिखाया, इसलिए नहीं कर सकते। बस हम वैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सारे क्वेश्चन में हम बना सकते हैं। हम एलिजिबल हो गए, हम इतना काम सीख चुके हैं। तो देखा जाए तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57 तक अकॉर्डिंग टू 2018 एडिशन। क्लियर? 2018 के एडिशन की बुक में देखें तो आप इसमें सारे पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक से पहले जितने भी क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक से पहले जितने भी क्वेश्चन है, आज की क्लास देखने के बाद चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन को नहीं कर सकते बस आप। तो चलिए सबसे पहले इन सिंपल बेसिक टाइप के क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर, एज कैपिटल 1 लाख, बीज कैपिटल 60,000। आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर ए और बी की कैपिटल दी हुई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम। देखिए,
क्या दी हुई है, क्लोज दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में याद कर रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 6% बताया, क्लोज दी हुई है, यानी कि हमें देखना पड़ेगा देना है या नहीं देना है। और कैपिटल का पता होना चाहिए ओपनिंग है या क्लोजिंग है। यहाँ पे तो कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया, जब कुछ नहीं बताते तो ये मान के चलते हैं कि वो ओपनिंग कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल है। आगे चलते हैं, कहता है बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 3000 पर मंथ, और बी की सैलरी कितनी है 3000 पर मंथ है, और इसको अंडरलाइन करो पर मंथ को। और प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर, अंडरलाइन करो बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज 80,000। प्रॉफिट कितना है 80,000 रुपए बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। ये बिफोर और आफ्टर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करते हैं, हालांकि बहुत से टीचर्स इन पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि कंफ्यूज ना हो, लेकिन मैं इनके बारे में बात करता हूं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। क्लास में कंफ्यूज से मतलब नहीं है, आज आप कंफ्यूज हो जाओ लेकिन बोर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अगर आफ्टर दे देते तो तकदीर बदल जाती क्वेश्चन की। यहाँ पे लिख रहा है बिफोर, तो प्रॉफिट जो है इनको देने से पहले है तो ठीक है, कंडीशन ठीक है। प्रॉफिट जो होना चाहिए वो इंटरेस्ट को देने से पहले का और सैलरी को देने से पहले का होना चाहिए, ठीक है हम इसको, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है। लेकिन अगर आफ्टर होता तो हम इसको अलग टाइप से करते। चलो फिलहाल इसी बिफोर वाले कंडीशन के मान के चलते हैं, नॉर्मल करते हैं क्वेश्चन को। हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है, बुक में सभी होगा, ये 2020 एडिशन में भी होगा और 2019 में भी होगा, सिर्फ आगे पीछे होगा, ए और बी का नाम बदल सकते हैं, ऐसे चेंजेस टीएस ग्रेवाल करते हैं। तो खैर फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आप स्केल का यूज करें जरूर। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि हम सारे टॉपिक सीख चुके हैं, इसमें 2 टॉपिक की बात हुई है, सिर्फ सैलरी की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो मैंने कहा था अगर आप इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो उन्हें सीख लें तो कुछ भी नहीं जाता। सबसे पहले दिया है प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। मैंने बताया था इसमें एक हर्डल है, मैं हर बार इसकी बात करूंगा आपसे और इस पर आपको ध्यान देना है। नेट प्रॉफिट है बिफोर, किससे प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, और मुझे इनसे पहले वाला ही चाहिए। अगर आफ्टर होता तो मैं इनको वापस से ऐड बैक करता। फिलहाल कितना है 80,000 है। ये एक क्वेश्चन ऐसा मैं पिकअप करूंगा जहां आफ्टर होगा और वहां आपको समझाऊंगा क्या मैं कहना चाहता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर है, और मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है बिफोर एनी एडजस्टिंग रिलेटिंग टू पार्टनर। तो ये पार्टनर से रिलेटेड तो है, इनसे बिफोर वाला चाहिए और बिफोर वाला ही दे रखा है, तो ठीक है मैं एज इट इज रख देंगे 80,000। फिर उसके बाद क्या बता रखा बेटा, यहाँ पे दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। उसके बाद क्या बताइए है टू, किसकी सैलरी है बेटा बीज सैलरी, तो बी की सैलरी दे देंगे हम। बी की सैलरी पर मंथ बताइए, इस बात पे ध्यान रखना, तो 3000 इंटू 12 36,000 आ जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं आप कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा 6,000 और 3600। तो 6,000 एंड 3,600 हमने यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों का टोटल बाहर लिख दिया। तो उसके बाद टोटल करते हैं, जो अकाउंट्स का रूल है दोनों साइड का डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिखते हैं। तो 80,000 ज्यादा है 80,000 में से इन दोनों का टोटल करोगे तो टू प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा बेटा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट कितना आएगा आप कैलकुलेशन कर लेना 34,400। अब यहाँ पे रेशो बताया है ए और बीच के रेशो के इन दोनों पार्टनर के बीच में नहीं, रेशो कोई नहीं बताया, रेशो नहीं बताया तो क्या मानते हैं इक्वली। क्या मानते हैं आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कराया था कि अगर प्रॉफिट गिवन नहीं हो तो क्या मानते हैं इक्वली। तो ए और बी कितना हो जाएगा 17, इस 34,000 के प्रॉफिट को हम दोनों में इक्वली बांट देंगे, 17,200 और 17,200, बस कंप्लीट है क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अगर आप इन इंडिविजुअल टॉपिक को सीख लेते हैं तो कुछ भी नहीं रह जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वही आपके सामने है। ठीक है कंप्लीट है।